Dear student, in this video we shall discuss about the next part of chapter 10 Gravitation, class 9. Now next topic is free fall. Concept of acceleration due to gravity. All objects falling toward earth under the action of gravitational force of earth alone are said to be in free fall. This is the simple definition of free fall. क्या all objects falling toward the earth under the action of gravitational force of earth alone are said to be in free fall. Like this, the object is falling toward the downward. The acceleration due to gravity, as the acceleration produced in a body in free fall due to the gravitational force of the earth on the body. Acceleration of object falling toward the earth does not depend upon their masses. तो मास पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे कोई छोटी ऑब्जेक्ट है चाहे कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है, वो दोनों ही सेम जो है टाइम में नीचे जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो मास पर डिपेंड नहीं करता है. नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. So, small g represent the acceleration due to gravity and capital G represent universal gravitational constant. Suppose Earth is a perfect sphere of radius r and mass m. वैसे परफेक्ट स्क्वायर होती नहीं है, ये जो है ओवल शेप्ड में है. तो हम सपोज कर रहे हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका रेडियस क्या हुआ r और इसका मास है m. एंड कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m हेल्ड एट a डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द अर्थ. तो अर्थ के सेंटर से एक ऑब्जेक्ट है p, वो जो है r डिस्टेंस पे है, जिसका जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by earth on the body will be F equal to वही फॉर्मूला GMM अपॉन R स्क्वायर. कोई भी दो ऑब्जेक्ट उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो सेम फॉर्मूला होता है F इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर. इक्वेशन फर्स्ट होगी. एंड व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली ड्यू टू ग्रेविटी, अब बॉडी जो फॉल्स कर रही है अर्थ के ऊपर किसके कारण कर रही है? स्मॉल जी, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण कर रही है. तो वो क्या बन गया? एफ की जगह पर जी आ गया. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम इंटू जी. एम इंटू ए की जगह पर क्या यूज करेंगे? हम जी करेंगे, क्योंकि बॉडी इज कमिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. सो एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. जी एम जी और इसमें m और जी एम एम में m, स्मॉल m जो है, जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल बिकम g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ये है दोनों का रिलेशन. तो g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. आर मीन्स अर्थ का ये रेडियस आ गया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है बहुत कम होता है, उसका रेडियस बहुत कम होता है. वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी. अब जी की वैल्यू वैसे हम 9.8 लेते हैं, और कैलकुलेशन के पर्पज से जब कहीं पर गिवन हो तो हम इसे 10 भी ले सकते हैं. तो ये 9.8 कैसे आया, ये आपको जो है निकाल के दिखा रहे हैं. सो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. Acceleration due to gravity and
यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। सो ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसकी वैल्यू हमने फिल कर दी। इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एन एम स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर एंड g इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें g की वैल्यू रख दी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ 6.6 इंटू 10⁻24 अपॉन r कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर किया। अभी सिंपल कैलकुलेशन है, g इक्वल टू 6.67 को अलग रख देते हैं, इंटू 6 कर देते हैं और पावर वाले एक्सपोनेंट वाले अलग रख देते हैं। तो ये आ गया कितना 10⁻13, क्योंकि 24 में से 11 गया 13, और ये नीचे वाला जो 12 है 6 टू द 12 ऊपर गया, ये नेगेटिव में हो गया 10⁻⁻12 अपॉन 6.4 इंटू 6.4। अब जो पावर है उसको हम इसका इनवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ऊपर जाके वो माइनस का हो गया। सो g की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 40.02 इंटू 10⁻1 अपॉन 6.64 को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट वी गेट 40.96। अब जो है 40.02 और 40.96 को डिवाइड करते हैं, देन वी गेट 0.977 इंटू 10⁻1। अब इसका 1 प्लेस डेसिमल लाते हैं, ये 10 हटाने के लिए, तो इट विल बिकम अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बट अलग अलग पोजीशन पर इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ये तो ऑन द सरफेस है, तो इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है आपको दिखाते हैं। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, दैट इज द रिलेशन बिटवीन g एंड कैपिटल G इज सेम, g इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ g इज डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करती है। सो लाइक दिस, एक अर्थ है, अर्थ जो है क्या है ओवल शेप में है, जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस लाइन इज इक्वेटर एंड डिनोटेड बाय आर ई यानी रेडियस टुवर्ड इक्वेटर, एंड दिस इज द पोल। तो दो पोल हुए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कि क्या होते हैं इमेजिनरी एक्सिस होते हैं। इन एक्सिस के ऊपर अर्थ रोटेट कर रही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इनकी तरफ जो डिस्टेंस है इनको हम कहते हैं रेडियस टुवर्ड पोल, पोल की तरफ रेडियस और इक्वेटर की तरफ रेडियस। अब लेंथ वाइज देखें तो आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, नियर अबाउट इक्वेटर डिस्टेंस दैट इज 6378 किलोमीटर, जबकि जो पोलर डिस्टेंस है दैट इज 6357 किलोमीटर है। सो जी एंड मास जो कैपिटल जी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मास ऑफ द अर्थ, ये दोनों क्या वैल्यू हैं, कांस्टेंट वैल्यू हैं, ये कहीं चेंज होने वाले नहीं हैं। लेकिन जो रेडियस है वो पोल की तरफ अलग है और इक्वेटर की तरफ अलग है। सो रेडियस इज नॉट कांस्टेंट। अब इनकी जो है वैल्यू देखते हैं। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन द जी के ऊपर क्या चेंजेज आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ अर्थ। पोलर रेडियस आरपी ऑफ द अर्थ इज मिनिमम, जीपी इज मैक्सिमम। जीपी मीन्स ग्रेविटेशन एंड आरपी इज मिनिमम। आरपी कम है मतलब रेडियस
टुवर्ड पोल, तो जीपी क्या होगा, ज्यादा होगा। जी का मतलब क्या है, जी की वैल्यू। अब क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। सो जी आर पी कम है, डिस्टेंस कम है, तो वहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी। एंड इक्वेटर रेडियस अर्थ का ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो वहां पर जो जी ई होगा, जी ई मीन्स ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस एट इक्वेटर। तो जब इनका वेट भी निकालते हैं तो इसमें एक आपको क्वेश्चन भी है कि जो है गोल्ड वहाँ से पोल से लेके आया या इक्वेटर से ले गए तो उनके वेट में क्या डिफरेंस होगा, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो उसको हम इसी क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पोल पर जो जी की वैल्यू है वो मोर है। क्यों है, क्योंकि उसका रेडियस कम है, और इक्वेटर पर जी की वैल्यू ज़्यादा है। जी की वैल्यू कम है क्योंकि वहां पर इक्वेटर रेडियस ज्यादा है। रेडियस ज्यादा होने से वैल्यू कम, और रेडियस कम होने से वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ एफ या वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो नाउ इफेक्ट ऑफ हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन जी। अब जी पर हम हाइट के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे हम अर्थ की सरफेस में वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे हम ऊपर जाते हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर जाते हैं, ये वैल्यू कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि कोई भी चीज को अर्थ अपनी ओर नीचे की ओर खींच रही है। सो जैसे जैसे जितने हम हाइट पर जाते रहेंगे तो ये कम होती रही। आपने सुना होगा कि मून पर जाकर के ये जी की वैल्यू 1/6 रह जाती है, जितनी अर्थ पर है उसकी 1/6 रह जाती है। इफेक्ट ऑफ डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अब जो डेप्थ है, गहराई है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपको बता दें कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ तो इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ सो मच सो दैट द सेंटर ऑफ अर्थ जी इक्वल टू 0। तो यहां पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट द सेंटर ऑफ अर्थ वो बिल्कुल 0 हो जाती है। तो कोई जो ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट भी वहां 0 हो जाएगा, और जबकि हम मून पर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को तो उसका जो वेट है वो भी 1/6 रह जाएगा। किसके कारण, ड्यू टू वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। नाउ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जैसे आपने मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशन पढ़े, लीनियर इक्वेशन, तो उन इक्वेशन के बेस पर हम यहाँ पर इनको देखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो एकदम ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिर रही है। द 3 इक्वेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 8th चैप्टर। उसमें क्या था, पहले एक था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, देन v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो जब कोई चीज नीचे गिर रही है, ये तो जो है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है, लीनियर मोशन के लिए है। अब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के ऊपर कोई चीज गिर रही है, फॉल कर रही है, तो उसके लिए यहां पर हम जो है क्या लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी बन गया a यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकेंड इक्वेशन हमने पढ़ा था पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन टाइम रिलेशन में होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर भी, यहां पर जो है डिस्टेंस नहीं है बल्कि हाइट है, तो यहां पर हम इसे लिखेंगे h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और थर्ड जो रिलेशन था दैट वाज वेलोसिटी पोजीशन टाइम पोजीशन रिलेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां पर भी हम यही चेंजिंग करेंगे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हो गया हाइट। When
a body is falling vertically downward, then g equal to plus 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो उसकी स्पीड में जो फॉर्मूला आपने यूज करना, जी की वैल्यू वो पॉजिटिव होगी, दैट विल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो वहां पर आपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वहां पर स्मॉल जी की वैल्यू नेगेटिव में रखनी है, -9.8, या कोई गिवन वैल्यू होगी जैसे 10, तो वहां पर -10 लिख देना है। मास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मास। मास आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। मास ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। It is denoted by small m. Its SI unit is kilogram. Mass of the body is always constant. क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन है बॉडी में, तो जहां भी बॉडी जाएगी उसका मास उतना ही रहेगा, क्योंकि उसमें जितनी भी मटेरियल है वो वही रहना है, मटेरियल कम और ज्यादा नहीं होना है। मास ऑफ द बॉडी कैन नेवर बी जीरो, तो मटेरियल तो जीरो नहीं होगा, तो उसका मास भी कभी जीरो नहीं हो सकता है। मास ऑफ द बॉडी इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। स्केलर क्वांटिटी होते हैं जिनमें केवल क्वांटिटी की जरूरत होती है, जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो ये स्केलर है। नेक्स्ट, मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। तो इसको जो हम मेजर करते हैं वो बीम बैलेंस की कैसे जो है मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेट। वेट आपने इससे पहले 9th चैप्टर में भी पढ़ा है। द वेट ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। W इक्वल टू m इंटू जी। इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। तो कितना वेट है, इतना न्यूटन है, तो उसको हम हमेशा न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं। वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज 9.8 न्यूटन। तो जब हम कोई आपके पास बैलेंस है, तो उसको हम कहते हैं कि उस पर अपना फोर्स अप्लाई करो 1 न्यूटन का, तो हमें कितना फोर्स करना चाहिए, कितना पुश करना चाहिए उसको, अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम। यानी बॉडी का जो मास 1 किलोग्राम है वो कितने न्यूटन के इक्वल होता है, दैट इज 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। देखो ध्यान रखना, वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम जस्ट इक्वल टू 9.8 न्यूटन। वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। अब देखो जब फॉर्मूले में आता है W इक्वल टू m इंटू जी, जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, जगह जगह पर चेंज होती है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 हो जाती है, न्यू पोल पर अलग होती है, इक्वेटर पर अलग होती है, मून पर इसकी वैल्यू अलग होती है। तो वेट कांस्टेंट कैसे हो सकता है? तो वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस प्लेस टू प्लेस। इसी के कारण जो वेट है वो जो है बॉडी का चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी आना था, तो इसमें थोड़ा सा वो है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड यूज्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। इसके लिए मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस की जरूरत होती है। वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, आपने नोट करना है, प्लीज नोट इट। वेट ऑफ ए बॉडी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मून। तो इसको हम कैसे जो है दिखाते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज द फोर्स with which the object is attracted toward the center of moon। तो इसके लिए हम एक बॉडी लेते हैं जिसका मास m है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इक्वल टू WE। अर्थ के ऊपर इसका WE, E रिप्रेजेंट अर्थ। वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ इक्वल टू m इंटू G, GE। E मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1।
and acceleration due to gravity on the surface of earth. GE equal to GME upon RE square, वही फॉर्मूला है। तो G वो हो गया यूनिवर्सल कांस्टेंट, ME इन मास और ऑफ द अर्थ या ऑन द अर्थ, एंड अपॉन R रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। नेक्स्ट WE उसका वेट कितना हो जाएगा, वेट इक्वल टू ME अपॉन RE स्क्वायर। तो इसका वेट हो गया ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द अर्थ। अब हम इसको इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये हमने प्रूव करना है। तो अब मून का ले लेंगे, तो WM इक्वल टू सेम फॉर्मूला MGMM, मतलब मास ऑफ द बॉडी ऑन मून अपॉन RM स्क्वायर। अब RE की जगह पर यहां RM आ जाएगा, रेडियस ऑफ मून और उसका स्क्वायर। सो यह होगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से जो है इनको डिवाइड कर देते हैं, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, देन वी गेट WM अपॉन WE इक्वल टू, अब उसकी वैल्यू भी रख देते हैं इक्वेशन पहले थर्ड वाले की, तो ये क्या है MGMM अपॉन RM स्क्वायर अपॉन अर्थ का क्या जाएगा MGME अपॉन RE स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो जब इसका रेसिप्रोकल करते हैं देन वी गेट MGMM अपॉन RM स्क्वायर इंटू RE स्क्वायर अपॉन MGME। फिर यहां देखो M से M कैंसिल, G से G कैंसिल, कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल हो गया और स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या लेफ्ट किया, दैट इज ओनली MM अपॉन ME इंटू RE स्क्वायर अपॉन RM स्क्वायर। ये है इनका रिलेशन। सो अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो रेडियस 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू 6.37 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, ये रेडियस आ गया, अपॉन अब जो है अर्थ का लेते हैं, इसका हो गया 5.98 इंटू 10⁻24 इंटू रेडियस ऑफ मून आ गया 1.74 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, WM इक्वल टू अपॉन WE इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 7.36 इंटू 6.67 इंटू 6.67 इंटू इनकी जो एक्सपोनेंट है उनको हमने प्लस कर दिया 10⁻22 एंड 10⁻12, दैट इज बिकम 10⁻34 अपॉन, इनको भी नीचे मल्टीप्लाई किया 5.98 इंटू 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10⁻, इसकी जो है 24 था और ये जो है 12 था, तो ये होगा 36। अब 36 को ऊपर ले जाएंगे, ये नेगेटिव में आ जाएगा और ऊपर उनको मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट 165 अपॉन 1000 इंटू 10 टू द, ये सारा इसकी पावर कैंसिल होके इतना बन गया 165 अपॉन 1000। इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 1/6 आ गया, दैट इज WM इक्वल टू 1/6 WE। तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ। तो अप्रोक्सीमेटली कोई ऑब्जेक्ट यदि 100 kg का 100 न्यूटन का है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये वहां जाकर के मून में जाकर के ये 1/6 रह जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 16.6 न्यूटन का रह जाएगा। ये है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।